Dear children, welcome to all of you in English class and hope that all of you are well at your home. Dear children, today we read chapter 2, that is Bringing Up Curry of your book An Alien Hand. Dear children, I divided this chapter in two parts. We will read first part in this video and in next part in another video. Dear children, this is a story of an elephant and a writer. Let's start. Curry, 5-year-old baby elephant, lives and grow up with his 9-year-old friend and keeper. करी जो है एक छोटा सा नन्हा सा हाथी है जो 5 महीने का है। वो अपने दोस्त और जो रखवाला है जो 9 साल का है उसके साथ पला भी और बड़ा भी। करी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स अ डे। करी ज़्यादा नहीं खाता था, केवल एक दिन में 16 किलो ही जो है वो टहनियाँ खाता था। प्लेफुल एंड सेंसिटिव, करी सेव्स अ बेबी फ्रॉम ड्रॉनिंग। और वो बहुत समझदार और खेलने वाला प्राणी था जो जिसने एक बच्चे को डूबने से बचाया था। नाउ द स्टोरी इज, करी द एलिफेंट वाज 5 months ओल्ड व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। जो करी है, लेखक बता रहा है कि करी जो है 5 महीने का एक हाथी का बच्चा था जब उसे मुझे देखभाल के लिए दिया गया था। आई वॉज 9 years ओल्ड, और मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। अगर मैं अपने पाँव के अंगूठे पर खड़ा हो जाऊं तो मैं उसकी पीठ तक ही पहुंच पाता था। ही सीम्ड टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। और वह पिछले 2 साल से उतना ही बड़ा मुझे दिखाई दे रहा था। वी ग्रू टुगेदर, और हम दोनों इकट्ठे पले बड़े। दैट इज़ प्रॉब्ली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। इसलिए मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की वह इतना बड़ा क्यों है। He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। और वह एक मचान में रहता था जिसके ऊपर घास की एक छत बनी हुई थी, और वो जो छत है पेड़ों के तनों के ऊपर रेस्ट कर जो करी है जब भी उन पोल को हिलाए तो वो गिरे ना। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड was to save the life of the boy। और जो सबसे पहली चीज़ जो करी ने की थी वो उसने एक बच्चे की जान बचाई थी। करी did not eat much but he nevertheless needed 4 pounds of twigs a day to chew and play with। करी ज़्यादा नहीं खाता था परंतु उसको चबाने और खेलने के लिए कम से कम 40 पाउंड टहनियाँ चाहिए होती थी। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज। और रोज़ जो मैं सुबह उसे नहाने के लिए नदी के किनारे ले जाया करता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। और वह जो है रेत में लेट जाया करता था जब मैं उसे लगभग 1 घंटे तक उसमें जो साफ रेत थी नदी के किनारे पड़ी हुई उससे उसको रब किया करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद वो लंबे समय के लिए पानी में चला जाता था। ऑन कमिंग आउट his skin would be shining like ebony। और जब वो बाहर आता था तो जो उसकी चमड़ी है वो जो है एबोनी पौधा होता है उसकी तरह वो चमक रही होती थी। एंड he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back। और जब मैं उसे पानी से दोबारा से रब करता था तो वह खुशी से चिंघाड़ता था। Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner। उसे कान से पकड़कर, जो एक हाथी को ले जाने का आसान सा तरीका होता है, ले जाता था और उसको जंगल के एक किनारे छोड़ दिया जाता था। उस दौरान मैं उसको रात्रि भोजन के लिए मीठी और स्वादिष्ट टहनियाँ इकट्ठी करने के लिए जंगल चला जाता था। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैच टू कट डाउन दीज ट्विग्स। और इसके लिए मुझे एक सबसे छोटी सी और बड़ी तेज कुल्हाड़ी चाहिए होती थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। और उस छोटी कुल्हाड़ी को तेज करने के लिए लगभग आधा घंटा लग जाता था, क्योंकि अगर वो जो टहनियाँ हैं अगर मल्टीलेटेड मतलब उलझी हुई पाई जाती थी तो जो हाथी है उसे छूते भी नहीं थे खाने के लिए। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग फॉर करी। और
करी के लिए टहनियाँ और पत्तियाँ इकट्ठी करना आसान कार्य नहीं था। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर टू। इन पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए लगभग सारे पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियन ट्री विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज। और जो उसको है, जो बनियन ट्री की जो कोमल ब्रांचेस थी, जो यंग ब्रांचेस थी, वो खानी बहुत पसंद थी। आई वॉज सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। और मैं वह टहनियाँ इकट्ठी कर ही रहा था मार्च के महीने में एक बसंत ऋतु के दिन कि मुझे करी के बुलाने की आवाज़ सुनाई दी। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ बेबी दैन एन एलिफेंट। और जैसे कि वो जवान था तो उसकी आवाज़ ऐसे ही लग रही थी जैसे कोई बच्चा बुला रहा है। आई थॉट समबॉडी वॉज हर्टिंग हिम। मुझे लगा कि कोई उसे दुखी कर रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम। और मैं पेड़ से जल्दी से उतरा और जंगल के उस छोर पे भागा जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर, परंतु वह वहाँ नहीं था। आई लुकड ऑल ओवर, मैंने चारों ओर देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, मगर मुझे वो दिखाई नहीं दिया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, अब मैं पानी के एज के किनारे की ओर गया। एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, और मुझे एक काली सी चीज़ नजर आई जो पानी के सतह पर स्ट्रगल कर रही थी। देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और जैसे ही वो थोड़ी सी ऊंची उठी तो मुझे दिखाई दी वह तो हम मेरे हाथी की सूंड थी। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, मुझे लगा कि वह डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, और मैं बड़ा असहाय था, बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। और क्योंकि मैं पानी में कूद नहीं सकता था और इतने भारी शरीर यानी 400 पाउंड के प्राणी को जो मेरे से भी बड़ा है उसको कैसे बचाऊंगा। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, मगर थोड़ी देर में मुझे उसकी पीठ जो है पानी के ऊपर दिखाई दी। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और उसकी और मेरी नजरें मिली। ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शो, ने किनारे की ओर जाने की चेष्टा की। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और हड़बड़ाहट में उसने मुझे भी पानी में धकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं पानी में गिरा, आई सॉ अ बेबी लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, और मुझे एक बच्चा नजर आया जो पानी के तल में पड़ा हुआ था। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच द बॉटम, परंतु अभी उसने जो है पानी नदी का जो है तल छुआ नहीं था, बट वाज समवट एफ्लॉट, और वह ऊपर ही तैर रहा था। आई केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, और मैंने अपना मुंह जो है पानी की सतह से बाहर निकाला सांस लेने के लिए। एंड देयर करी वाज स्टैंडिंग, और वहाँ जो है करी को खड़े पाया। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, और उसके जो पाँव थे वो जो रेत का किनारा था उसमें धसे हुए थे। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, उसकी सूंड मेरी ओर फैली हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वह मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ दे रहा है। आई डाइव्ड डाउन अगेन, और मैंने एकदम दोबारा डुबकी लगाई। एंड पुल्ड द बेबी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस, और जो बच्चा डूब रहा था उसको मैंने पकड़ लिया, खींच लिया। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, परंतु मैं एक अच्छा तैराक नहीं था। आई कुड नॉट स्विम एशोर, और मैं उसे किनारे पर नहीं ले जा पा रहा था। एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो पानी का भाव है वो भी मुझे नीचे की ओर खींच रहा था। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट, कैरी हु वॉज यूजली स्लो एंड पॉन्डरस सडनली डॉटेड डाउन लाइक अ हॉक, और जो हमें जो है कैरी हमें इस तरह देखकर वो जो आराम से उसमें तैर रहा था वो एकदम जो है हॉक की तरह हमारी ओर को बढ़ा। एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर, और जो है पानी के मध्य तक वो पहुंच गया। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक अगेन, फिर मैंने उसको दोबारा देखा, उसने अपनी जो है सूंड जो है मेरी ओर बढ़ाई हुई थी। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ उस सूंड को पकड़ने के लिए बढ़ाया। एंड इट स्लिप्ड, परंतु वह फिसल गई। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, अब दोबारा से मैं महसूस कर रहा था कि मैं पानी में डूब रहा हूँ। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप,
So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the riverbed and so shoot upwards like a arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning बॉय विद माई हैंड। और उस समय मैंने पाया कि पानी जो है ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए मैंने अपने दोनों पाँव उसमें खड़े कर दिए और जो है अब पानी को धक्का देने लगा पीछे की ओर। और उसी समय मैंने तीर की भांति अपने को ऊपर की ओर धकेला, जबकि मैंने एक हाथ में उस बच्चे को भी पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर जो है पानी के ऊपर को आया, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, और मुझे एक रस्सी की तरह कोई चीज़ अपने गले में लिपटी हुई नजर आई। दिस फ्राइटन मी, जिससे मुझे डर लगा। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे ऐसे लग रहा था कोई जो है पानी का जानवर है मुझे निगल रहा है। आई हर्ड करी स्क्विलिंग, और थोड़ी देर में मुझे करी की चिंघाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। एंड आई न्यू इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, और तब मुझे महसूस हुआ यह तो करी की सूंड जो है मेरे गले में लिपटी हुई है। ही पुल्ड अस बोथ एशोर, और उसने हम दोनों को जो है किनारे की ओर खींच लिया। डियर चिल्ड्रन, देयर इज ए वर्कशीट अलॉन्ग विद दिस वीडियो। काइंडली सॉल्व द क्वेश्चन given in the worksheet so that it makes you more understanding about this story, that is bringing up curry. Thank you. Be happy and safe.